Hello everyone, welcome back to my channel Magnetic Management. आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और वाई वी स्टडी यानी कि इसके रीजन क्या है, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं या हमें क्यों जानना चाहिए, इन कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि आज हम इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस है क्या, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये है कि उन व्यावसायिक गतिविधियों की कहा जाता है जो किसी देश के भौगोलिक सीमाओं से परे होता है, यानी कि जो किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट्स है उस लिमिट से बाहर होता है, यानी कि हम उस लिमिट्स को क्रॉस करके व्यापार को करना शुरू करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की जब बात करेंगे हम, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस से ये समझिए कि किसी निजी या सार्वजनिक, है ना, किसी निजी, प्राइवेट या पब्लिक इंटरप्राइज की वे सारी एक्टिविटी शामिल होती हैं जिनमें किसी गुड्स और सर्विस यानी कि वस्तु और सेवाओं, रिसोर्सेज, संसाधनों, नॉलेज, ज्ञान या कौशल, स्किल्स की बात किया जाता है कि राष्ट्रीय सीमाओं पे आवाजाही शामिल होती है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निजी, सार्वजनिक वे सारी गतिविधियां शामिल है किसी भी इंटरप्राइज की जिनमें वस्तु, सेवाएं, संसाधन, ज्ञान और कौशल का राष्ट्रीय सीमा के पार आवाजाही शामिल है, यानी कि या तो हम ये सारी चीजें वहां दूसरे कंट्री को दे रहे हैं या हम उन कंट्रियों से खुद के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं और यूज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, किसी भी व्यापार के लिए हम उसे ले रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहे हैं तो भी हम उसको यूज करेंगे, तो भी हम अपनी कंट्री को ही सर्व करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल गुड्स और सर्विस नहीं, रिसोर्स, नॉलेज और स्किल्स का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शामिल होता है। इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ बिजनेस विच टेक प्लेस आउटसाइड द बाउंड्री, यानी किसी भी, ये एक ऐसा व्यवसाय जो किसी भी देश की सीमाओं के बाहर, यानी दो देशों के बीच होता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ, भारत में हूँ, और मैं किसी दूसरे कंट्री से व्यापार शुरू कर रहा हूँ, तो ये व्यापार हमेशा मोर देन वन कंट्री से भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो कंट्रियों तो होनी चाहिए। तो दो कंट्रियों के बीच में हम व्यापार करते हैं और इन दोनों कंट्रियों के बीच में एक जियोग्राफिकल एरिया जो है, जो बाउंड्रीज है, कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये ऐसा व्यापार है जो देश के सीमाओं के बाहर, यानी दो देशों के बीच होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम वस्तु, सेवा, पूंजी, जो भी मतलब टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों की मतलब कुछ अधिकार भी हैं, कुछ हमारे रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी हैं, इन सारी चीज़ों का जो है मूवमेंट इंक्लूड रहता है। ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती है, यानी कि इसमें वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, कर्मियां, प्रौद्योगिक, बौद्धिक संपदा अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन सभी शामिल हैं। इसमें जो कैपिटल हुआ, पर्सोनल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कुछ, केवल एक गुड्स ही नहीं, ये सारी ही चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि आप ये सकते हैं कि आदान और प्रदान दोनों ही शामिल हैं। अब जब हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जैसे पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कोई हमें नो हाउ यानी कि कोई जानकारी हो गई या कॉपीराइट हो गई, ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के बाद हम अब बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर या बाहर फॉर्म में जो भी हमारे बिजनेस हो रहे हैं, ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसमें ह्यूमन फाइनेंशियल यानी कहीं ना कहीं मानव वित्तीय सेवाएं भी शुरू होती हैं, उसमें शामिल होती हैं। बौद्धिक और भौतिक संसाधन जो भी हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। और जैसे ना कि बाई एंड सेल अक्रॉस द नेशनल बॉडीज, इन सारी चीज़ों को प्रभावी ढंग से जो है मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना,
ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल मैनेजमेंट में शामिल किए जाते हैं। यानी कि आप फाइनेंस, इंटेलेक्चुअल्स, प्रॉपर्टीज, फिजिकल रिसोर्सेज, इन सब जो भी फॉर्म की सारी चीज़ें हैं उन्हें विद इन और अक्रॉस बाउंड्रीज दोनों यानी कि नेशनल बाउंड्रीज में भी आपको मैनेज करना है। इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में प्रबंधन के रूप में आपको मैनेज करना है, तब आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन में एक तो हमारा हो गया कि इंटरनेशनल इकोनॉमी की हम बात करेंगे, ना कि केवल कंट्री की, इंटरनेशनल इकोनॉमी की भी बात करेंगे। इसको आपको समझना पड़ेगा। जो भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो भी रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं या जो आने वाले हैं, जो कॉर्पोरेट जो पर्टिकुलर किसी व्यापार के रूप में है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। जो आपके ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है उनको बनाना और उनको समझना। अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको पूर्ण रूप से मैनेज करना होगा बिजनेस को। आपकी इकोनॉमी के अलावा आपको अनदर कंट्रीज की इकोनॉमी की भी जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको ये भी जाननी पड़ेगी कि अदर कंट्री के ग्लोबल जो बिजनेस स्ट्रेटजी को कैसे प्लान किया जाए और कैसे क्या स्ट्रेटजी अनदर कंट्री में चलाए जा रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन लॉ क्या है, उन्हें समझना होगा। उस हिसाब से आपको खुद की भी स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को भी समझना, उनके निगम और परिवर्तन जो होने वाले चेंजेस हैं उन सारी चीज़ों को समझना, और साथ ही साथ एक बिजनेस स्ट्रेटजी को प्लान करना भी इंटरनेशनल मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर वे होता है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट किसी भी एक कंपनी के लिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करना और एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज वे में उसे रन करना, वो भी एक से अधिक देशों में इसका संचालन करना, आप ऑपरेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं बहुत ही चैलेंजिंग काम है ये। So international management refers to the management of business operation for a company. It is used to conduct business in more than one country and requires familiarity with the business regulations and ability to carry out transactions that may involve multiple currencies. इसमें आप व्यवसाय विनिमय मुद्राएं, डिफरेंट मुद्राओं की बात कर रहे हैं, विनिमय की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, लेन देन जो होते हैं, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। इन सब से आपको परिचित होना पड़ेगा और अपनी क्षमताएं आपको दिन पर दिन इंक्रीज करनी पड़ेगी। जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, उनको आपको समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल जब बिजनेस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको एक से ज़्यादा कंट्री के साथ आपको ऑपरेट करना है। तो उसको पूर्ण रूप से कैसे आपको रन करना है, संचालन करना है, ऑपरेट करना है, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम लेनी होगी और समझनी होगी और उसको हमेशा कोऑर्डिनेट करनी होगी। और साथ ही साथ आपको फैमिलियर रहना होगा। किस चीज़ के बारे में फैमिलियर रहना होगा कि आपके जो भी बिजनेस के रेगुलेशंस हैं, रूल हैं, इन सारे आप चीज़ों के बारे में आपको फैमिलियर रहना पड़ेगा। और आपको विनिमय मुद्राएं जो भी शामिल है लेन देन के लिए, उनसे भी, उनके ट्रांजेक्शन से भी आपको जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो भी करेंसीज के ट्रांजेक्शन है उनका भी एक प्रॉपर नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्या होता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट रिक्वायर करता है नॉलेज एंड स्किल above and beyond the normal business expertise, such as familiarity with the business regulations to the nations in which the organization operate, understanding of local transactions that may involve multiple currencies. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने जो बात किया था लेन देन मुद्राओं के बारे में, तो आपको विशेष रूप से उसका ज्ञान और कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, आपको रूल्स और रेगुलेशंस की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के लिए आपको व्यावसायिक विशेषज्ञता से ऊपर का ज्ञान आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स को, नॉलेज को जो है एक डेवलप करना पड़ेगा बियॉन्ड नॉर्मल बिजनेस। आपको फैमिलियर रहना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर अ सिंगल कंट्री, इट्स मोर देन वन कंट्री। और आपके अपने देश के भी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, व्यापार के रेगुलेशंस के बारे में। और साथ ही आपकी जो डिफरेंट सेगमेंट्स और आपके जो संगठन बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस को
ऑपरेट करते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू, उन संगठनों के साथ आपको जो परिचित होना पड़ेगा, उनके नियमों से परिचित होना पड़ेगा। और जो भी आप करेंसी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन करेंसियों को कैसे यूज किया जाए, उसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल है जिसमें आप इजी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। बात होती है कि हम स्टडी क्यों करें। देखिए, एक तो ये बहुत ही बड़ा सिनारियो है बिजनेस वर्ल्ड का। जो व्यापार जगत है ना, एक छोटी सी नहीं है, एक इंटरनेशनल जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत बड़ी बिजनेस की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी पिक्चर है ये। तो आपको इस पिक्चर को समझने के लिए और अपने बिजनेस को एक बाउंड्री से बाहर ले जाने के लिए आपको इस दुनिया को समझना पड़ेगा। सेकेंड है, इट इज अनअवॉइडेबल। आप इसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर कंपनी को इंटरनेशनल अपने आप को ले जाना चैलेंजिंग काम तो होता ही है, लेकिन एक ये अचीवमेंट भी होता है। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हो रहा है तो आप इसमें और क्या क्या अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं जिससे ये और तेजी से ग्रो हो सके। और साथ ही साथ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उनको और बिगर कैसे बनाया जा सके इस कॉम्पिटिटिव एरिया में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत सारे लाभ हैं। आपके डिफरेंट मैं इसके मेरिट्स आपको एक डिफरेंट स्लाइड में बता दूंगा। बहुत सारे लाभ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। एक तो आपका ग्रोथ हो सकता है, जिसको आप बाद में आप व्यापार को, अपनी कंपनियों को एक ब्रॉड रूप में ले जा सकते हैं, दूसरे जगहों पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, फ्रेंचाइज के फॉर्म में या एक पार्टी इन्वेस्टर्स के फॉर्म में, पार्टिसिपेशन के फॉर्म में। तो ये कई सारे बेनिफिट इसके हो सकते हैं। एडवांस बिजनेस नॉलेज, कहीं ना कहीं व्यापार में जब आप जाते हैं ना, जब अपने व्यापार को आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो आप जो है एक अग्रिम व्यापार का ज्ञान सीखते हैं। साथ ही जो फ्यूचर फोरकास्ट करने की स्ट्रेटजी प्लान करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशन को समझना शुरू कर देते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को एडवांस कर देते हैं। तो ये सारे नॉलेज भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपको इन सारे नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तो समझना ही समझना है, साथ ही साथ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एमएनसी, जो उनको भी समझने के लिए आपको इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। तब जाकर आप जो है पूरे एमएनसीज और अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ग्लोबल मार्केट को भी समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। Don't forget to subscribe, share and like. Comment down if you have any queries or if you want to study any topic.